एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में सुंदर सुंदर पंछी रहते थे। जंगल बहुत सरसब्ज था और हर जानिब पंछियों के चहकने की आवाजें आती थी। उसी जंगल में एक सुंदर सी नीलो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ रहती थी। कुकू कौवा और मिट्ठू तोता उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सब हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक वीनू नाम का कौवा भी रहता था। बदकिस्मती से वो बेचारा बदसूरत था और गरीब भी था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। नीला चिड़िया, कुकू कौवा और मिट्ठू तोता को वो बिल्कुल भी पसंद ना था। वो तीनों उसको जहाँ भी देखते उसका मजाक उड़ाते। अरे वो देखो, वीनू जा रहा है। अरे ये कितना बदसूरत है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा तो इसको देखने का भी दिल नहीं करता, मुझे तो इससे घिन आती है। हाँ कुकू, तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं ऐसा क्यों है, जंगल के तमाम पंछी तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस जैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे तुम दोनों हर वक्त उस बदसूरत वीनू का जिक्र क्यों करते हो? एक तो वो हम सबको अच्छा नहीं लगता और ऊपर से तुम उसका जिक्र करके सारा मूड खराब कर देते हो। वो बदसूरत वीनू इस काबिल नहीं कि उसको याद किया जाए। आओ कहीं और चलते हैं, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। वीनू बेचारा उनकी बातें सुन के दुखी हो जाता, लेकिन वह उन्हें कुछ न कहता और चुप करके वहां से चला जाता। सर्दियों का मौसम करीब था। तमाम पंछी अपने घर को मजबूत करने और दाना जमा करने में लगे हुए थे। वीनू ने भी अपना घोंसला मजबूत कर लिया था और वो उसमें रह रहा था, जबकि नीलो चिड़िया, कुकू कौवा और मिट्ठू तोता ने भी मिलके अपने घर मजबूत कर लिए थे। कुछ दिनों के बाद वीनू कौवे ने अंडे दिए। वीनू कौवे ने सोचा, अरे मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं। मैं अब घोंसले में अंडों का ख्याल रखूँ या दाना लेने जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? अचानक उसके जहन में एक उपाय आता है। अरे क्यों ना मैं नीलो चिड़िया, कुकू कौवा और मिट्ठू तोता में से किसी को कह दूँ, उनमें से कोई एक मेरे अंडों का ख्याल रख ले, तब तक मैं दाना ले आऊँगा। ये कहकर वो उनके पास चला जाता है। वीनू को देखकर कुकू कहता है, अरे वीनू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम हमारे घर को खराब कर दोगे, तुम जाओ यहाँ से। अरे कुकू भैया, मेरी बात तो सुन लो। मेरे घोंसले में मैंने 2 अंडे रखे हैं, मैं दाना लेने जा रहा था। क्या तुम में से कोई एक मेरे अंडों का ख्याल रखेगा? वीनू की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता कहता है, अरे वीनू, क्या तुम इस जंगल में एक कम थे जो अपने जैसे बदसूरत और कौवे पैदा करने वाले हो? हमसे तो तुम बर्दाश्त नहीं होते, हम तुम्हारे बच्चों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो भी तुम्हारी तरह बदसूरत ही होंगे। मिट्ठू तोते की बात सुनकर वीनू बहुत गमगीन हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कहे बगैर उड़कर वहां से चला जाता है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है और प्रार्थना करता है, ए खुदा, ये सब पंछी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? तुमने मुझे जैसा बनाया मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन ये जंगल के पंछी मुझे जीने नहीं देते, बात बात पे मेरा दिल दुखाते हैं। ऐ खुदा, अब तू ही बता, मैं बदसूरत हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? वीनू घोंसले में बैठा रो रहा होता है कि वहाँ पर कुकू कौवा आ जाता है। अरे वीनू, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो। तुम जाओ दाना लेकर आओ,
मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा। वीनू ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है, ए खुदा, तूने मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर ली। मुझे माफ़ कर दे, मैं तो मायूस होके शिकवा कर रहा था। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वीनू कौवा वहाँ से जाता है, मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, उसके अंडे भी उसी की तरह बदसूरत हैं। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। अरे जल्दी करो, इसके अंडे नीचे गिराओ, इससे पहले कि वीनू आ जाए। कुकू कौवा उसका एक अंडा उठाता है और उसे घोंसले से नीचे फेंक देता है। अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है और उसी वक्त वीनू वहाँ पे आ जाता है और वो ये सब देख लेता है।